तो वही अनुपमा है जो पहले भी मार खाती थी, आज भी मार ही खाती है। घर के लिए कोई चेंजिंग नहीं है कि तुम सेलिब्रिटी हो। कभी कभी मम्मी से कहते भी हैं कि इज्जत नहीं करोगी हमारा, हम सेलिब्रिटी हैं, तो मम्मी चप्पल उठा के बोलते हैं कि तुम सेलिब्रिटी हो, निकाले तुम्हारा सेलिब्रिटी, उठाओ झाड़ू और लगाओ, बहुत सेलिब्रिटी बनी है। धीरे धीरे मन हटता चला गया और सिंगिंग में हम लोग घुसते ही चले गए। मम्मी जितनी कड़क है उतने मेरे पापा सॉफ्ट नेचर के हैं। पलामू समाचार केंद्र की खास पेशकश में आज मैं लेकर उपस्थित हूँ वहाँ अनुपमा यादव को, और इनसे जानेंगे इनकी बचपन की कहानी, इनकी जीवनी, कहाँ से इनको शिक्षा मिली, कैसे आगे बढ़ी, आखिर उत्तर प्रदेश की लड़की बिहार झारखंड में कैसे फेमस है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैम आप अपनी बाल्यकाल की कुछ बातें बताएंगे कि कैसी सबसे पहले तो पलामू समाचार केंद्र पे ये जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और ख़ासकर आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, बाबा के नगरी से, गुरु गोरक्षनाथ की धरती से मैं हूँ। और वहाँ की एक मान्यता है कि वहाँ पे मतलब जो भी बच्चा आज तक पैदा हुआ है वो हमेशा बाबा के आशीर्वाद से आगे ही बढ़ा है। और वहाँ की मैंने शिक्षा की है सरस्वती शिशु मंदिर से, और मैंने पूरा 12th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से कंप्लीट की है। बस शिशु मंदिर वालों का अलग अलग चीज़ों में रुझान हमेशा रहा है, और किसी ना किसी चीज़ में वो आगे ही रहे हैं। मतलब कहना चाह रही हैं कि उस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हो अगर हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो प्रभावित होकर कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। वो निकलना है। अगर कोई स्पोर्ट्स के माध्यम से आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं सरस्वती से बिलोंग करते हैं, और चाहे वो IAS हो, चाहे वो किसी भी बड़े पोस्ट पे आप एक बार पूछ कर देखिएगा, वो जरूर कभी ना कभी सरस्वती में पढ़े होंगे। ऐसा सुनने को मिला और देखने को कि मैम आपको पढ़ाई में रुचि नहीं था, संगीत में ज़्यादा रुचि था। ऐसा नहीं है, पढ़ाई में भी था, बट सिर्फ 10th तक। उसके बाद जब धीरे धीरे गाना शुरू किया तो फिर अब एक ही चीज़ पे फिर ध्यान धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि सिंगिंग में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सिंगिंग के प्रति रुझान शुरू कर दिया। 12th तक तो मैंने पढ़ाई की है, मैथ्स से इंटर किया है मैंने। उसके बाद फिर पढ़ाई में धीरे धीरे मन हटता चला गया और सिंगिंग में हम लोग घुसते ही चले गए। अपने फैमिली के बारे में बताएंगी? मेरे घर में मम्मी पापा, मैं और मेरा सबसे छोटा भाई, और बस 4 ही लोग हैं। माँ कैसी हैं आपकी? मम्मी मेरी क्या बोले, देख रही होगी डांट वाट पड़ जाएगा, बहुत अच्छी है, लेकिन है स्कूल की प्रिंसिपल, तो आप समझ सकते हैं। कड़क होगी? थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है। सिर्फ बाहर प्रिंसिपल तो आमतौर पे हर स्कूल के कड़क होते हैं, लोग डरते हैं। लोगों के लिए मम्मी कड़क है मेरी, लेकिन मेरे लिए बहुत सॉफ्ट नेचर की है। मेरी मम्मी जितनी कड़क है उतने मेरे पापा सॉफ्ट नेचर के हैं। तो दोनों लोग, मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है और पापा, मेरा निजी स्कूल है तो उसी में पापा मेरे प्रबंधक हैं। दोनों लोग एक प्राइवेट जॉब में ही हैं, दोनों लोग टीचर हैं। दोनों टीचर हैं। हाँ। संगीत में कैसे रुझान आया, किसे देखकर प्रभावित हुई? स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमारे मतलब वहाँ पे आचार्य जी और बहन जी कहते हैं, तो हमारे आचार्य जी हम लोग से मतलब प्रेयर वेयर गवाते थे, प्रार्थना, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र, मतलब सरस्वती में भोजन मंत्र, वंदे मातरम, गायत्री मंत्र, बहुत सारे होते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से गाना शुरू किए, तो फिर आचार्य जी लोग मुझे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिवाने लगे। कभी जैसे कि हम लोग में कॉम्पिटिशन होता है नेशनल लेवल, मतलब सारे चीज़ में कि कौन कहाँ जाता है, तो हम लोग का वहीं से धीरे धीरे करते करते एक बार हम फर्स्ट आ गए। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में गायन प्रतियोगिता में मेरा प्रथम स्थान आया था। उसके बाद से ही मैंने सोच लिया कि नहीं यार, हम गा सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। उसके बाद से धीरे 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 फिर पापा कभी भजन मंडली में, कभी मोहल्ले के जागरण में ले जाने लगे, उस हिसाब से गाना शुरू कर दिया। मतलब अपने मोहल्ले से गायिका का शैली, जो गायन है शैली है आपका, प्रारंभ हुआ। संगीत में कहीं से शिक्षा ली है? हाँ, मैंने सीखा है। मेरे गुरुजी हैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, उनसे मैंने सिर्फ 2 ही साल सीखा है, क्योंकि अभी बचपना था, मन में इतना सीखने का वो नहीं था। तो उन्होंने पापा से बोला कि आप इसको घर पे ही सिखाइए, क्योंकि हम वहाँ जाते थे तो छेड़खानी ज़्यादा करते थे, कभी हारमोनियम से, कभी किसी चीज़ से। तो फिर घर में ही सीखते सीखते हेडफोन लगाकर, मोबाइल से, मतलब घर में ही ज़्यादातर सीखा है। लेकिन प्रभाकर किया है मैंने राष्ट्रीय संगीत विद्यालय से। RR पंकज का कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं बिहार आई थी तो मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी, तो मेरे यहाँ पहचान हुआ RR पंकज भैया से, और इसमें कोई शक नहीं है कि RR पंकज भैया एक दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनको मैं अपना बड़ा, मेरे मतलब
जैसे मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे और गुरुजी हैं, उसी तरह मेरे लिए आर पंकज भैया हैं। और कहीं ना कहीं मतलब कभी कभी अगर मैं नर्वस भी हो जाती थी तो पंकज भैया बहुत अच्छे से उनका समझाना, उनका सपोर्ट करना और हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। इसलिए मैं आर पंकज भैया को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानती हूँ। पहला गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, जैसा कि हम देखे हैं, ले लो पुदीना, ये गाना सबसे पहले हिट हुआ था। उसके बाद आज यह 5 के, ये सब चीज़ भोजपुरी बहुत सारे लोग, वल्गारिटी कितना है भोजपुरी में? सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला गाना हिट हुआ था वो स्टेज का था, दिल ना लगई हा। दिल ना लगई। उसके बाद पुदीना, उसके बाद खेसारी भैया का बाबू आओ ना, उसके बाद सैया के रोटी, फिर आज है 5 के, यारा है नहीं, मतलब पवन सिंह जी और खेसारी भैया, कल्लू जी का झिझरिया, मतलब बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसको मैंने गाया। तो देखिए सब जगह देखने को आर्टिकल में हम पढ़े हैं आपके बारे में कि आप कहीं ना कहीं वल्गरिटी को सपोर्ट नहीं करती हैं। आप जो वल्गर गाने होते हैं आपके पास लेकर के स्क्रिप्ट आते हैं लोग, और मतलब जो लिखते हैं लेखक आते हैं, राइटर, लेकिन आप उसको मना कर देते, साफ मना कर देती हैं आप। लिरिक्स मंगाने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि आपको 1000 लोग पहचानते हैं, मुझे 10 लोग ही पहचाने, तो उनके प्रति मेरी छवि क्या जाएगी, ये मायने रखता है। अगर हम उसी तरीके के गाने गाते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि अगले का भी मेरे प्रति वही बिहेव हो कि हाँ यार ये भी तो वही गाती है। तो इसलिए मैं पहले लिरिक्स मंगा लेती हूँ। अगर मुझे कहीं वर्ड अगर थोड़ा भी बहुत गलत लगता है तो मैं राइटर से बोलती हूँ कि आप चेंज करा दीजिए, नहीं मानते तो मैं गाना वापस करा देती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे का लोभ नहीं है। माता रानी चाहती तो घर परिवार से भी ठीक हूँ, अपने गायकी पे भी ठीक हूँ। तो अश्लील गाने, इसीलिए मैं डुएट बहुत कम करती हूँ, बहुत सीमित मैं डुएट गाती हूँ। ज़्यादातर मैं सोलो ही गाती हूँ, और सोलो गाना आप वर्ल्ड वाइड से उठा कर देख लीजिए, चाहे वेद इंटरटेनमेंट से, आपको कहीं गाने में कोई गलती नहीं दिखेगी। पूरे गाने साफ सुथरे और अच्छे डांस बीट के गाने आपको मिलेंगे। घर जाना होता है? हाँ, महीने में एक बार या कभी 2 महीने में एक बार ऐसे होता है। अभी होली में गए थे, 18 को गए थे और फिर 21 को कार्यक्रम था। कैसी, मतलब घर पे वही सेलिब्रिटी वाला फील है या घर पे वही नहीं, घर पे तो वही अनुपमा है जो पहले भी मार खाती थी, आज भी मार ही खाती है। घर के लिए कोई चेंजिंग नहीं है कि तुम सेलिब्रिटी हो। कभी कभी मम्मी से कहते भी हैं कि इज्जत नहीं करोगी हमारा, हम सेलिब्रिटी हैं, तो मम्मी चप्पल उठा के बोलते हैं कि तुम सेलिब्रिटी हो, निकाले तुम्हारा सेलिब्रिटी, उठाओ झाड़ू और लगाओ, बहुत सेलिब्रिटी बनी है। घर में अभी भी वही बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, घर की मुर्गी दाल बरोबर, एक बहुत पुराना कहावत मशहूर है, तो मेरे घर में वो आज भी होता है। मेरे पापा बोलते हैं कह रही थकी होगी, मम्मी कहती बड़ा थकी होगी, सो के ही तो आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हाथ बटाना। अभी होली में गए थे तो सबके साथ मिलके गुजिया बनवाना, पापड़, हम लोग के घर पे पापड़ बनता है जो होली में दिन, वो सब बनवाना, मतलब थोड़ी बहुत रुचि रखती हूँ। लेकिन अब तो खाना बनाना एकदम भूल गई हूँ, जब से मैं बिहार आई हूँ तब से एकदम भूल गई हूँ खाना बनाना, इसलिए। भाई छोटा है आपसे? 2.5 साल का है मेरा भाई अभी। मेरे घर पे 20 साल बाद मेरी मम्मी को बेटा हुआ है, और मतलब बहुत मन्नत से हुआ है वो बेटा। हम लोग तो सब उम्मीद छोड़ दिए थे। बहुत पहले मैंने गाना गाया था अपने भाई के लिए कि काहे नहीं, अरे दिलवा के ललसा रखलो पे कलसा, काहे ना पुरवलू माई आई के, सुना हो देवी माई के ममता पैनी, बाप के दुलारवा, प्यार नाही मिलल हमके भाई के। 3 साल पहले मैंने गाना गाया था और MM स्टूडियो की रिकॉर्डिंग थी। बड़े भैया धर्मेंद्र भट्ट जी ने इस गाने को लिखा था और इसका वीडियो आया था अवंतिका म्यूज़िक से। तो इस वीडियो पे मतलब जब ये वीडियो हो रहा था तो मैंने देखा था कि सारे जितने कैमरा मैन थे सभी रो रहे थे। तो अचानक से मेरी नज़र मेरे कंपनी के मालिक पे गई, मुन्ना मिश्रा जी पे और अनिल भैया पे। देख रहे हैं वो लोग अलग बैठ के रो रहे हैं, पूरा रुमाल लेके पोछे जा रहे हैं। मतलब ये जो वीडियो हुआ था ना वाकई, और वही माता रानी ने सुना और 2019 में मेरे घर 5 दिसंबर 2019 को मेरे घर में। तो भाई के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है कि बिहारी टाइम बिताती है? नहीं मिलता है मौका। एक तरफ भाई और एक तरफ बिहार पर झारखंड यूपी के आवाम कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो काम भी भाई भी तो इतने साल बाद आया। हाँ, तो काम भी करते हैं, टाइम मिलता है तो उसके साथ खेलने भी पहुंच जाते हैं। हमको तो अगर 2 दिन का भी अगर मेरा कार्यक्रम नहीं रहता है तो स्टूडियो का काम निपटा के हम फटाक से 1 दिन 2 दिन के लिए भी हम घर चले जाते हैं, और घर जाके फिर उसके साथ मस्ती करके फिर आते हैं आराम से, उसके साथ खेल। कहाँ तक की शिक्षा हुई आपकी? ग्रेजुएशन किया है मैंने अभी तक। MA डालना चाह रही थी, फिर इतनी काम में व्यस्त हो जाती हूँ, जा ही नहीं पाती हूँ गोरखपुर। तो अभी तो ग्रेजुएशन किया है 19 में मैंने कंप्लीट। 19 के बाद फिर लॉकडाउन कैसा बीता आपका?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा कि याद ही मत दिलाइए। बहुत अच्छा बीता, घर के काम कर कर के दुबली हो गई थी, फिर इधर पटना आई, फिर मोटी हो गई। मतलब दुबली और मोटी का सीन तो अगर लव लाइफ है तो ही हो सकता है। नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। लव लाइफ ये सब ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है, दोस्त है। बट दुबला पतला का मेरे यहाँ सिलसिला ये है कि जब घर पे रहती हूँ तो मम्मी कुछ ज़्यादा ही खान पान का वो ध्यान रखती हैं, इसलिए मोटी हो जाती हूँ। अभी तो खैर लॉकडाउन में घर थी तो इतना काम करना पड़ा ना, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी ये करो, तो इसलिए हो जाती हूँ। और पटना में तो ठीक ही हो जाती हूँ फिर आके, इसलिए अभी तो घर से आई इसलिए। अभी मम्मी को गाना सुनना मेरा पसंद है, बट ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं रहता है कि हम लोग फैमिली के साथ बैठकर थोड़ा बहुत गुनगुनाएं। सारी फैमिली अगर हम लोग की अगर एक भी होती है तो किसी शादी फंक्शन में ही एक होती है। वैसे तो हम 3 ही हैं, मतलब एक बाबू आ गया 4, उसके अलावा और कोई नहीं। तो कभी कभी अगर मम्मी कुछ बोल देती है सुनाने के लिए तो सुना ही देते हैं। या पापा मेरे बहुत शौकीन है, मम्मी उतनी शौकीन नहीं है, बट पापा मेरे गायकी के बहुत शौकीन है। मतलब कोई भी चीज़ को गाना सुनना और फिर उसको बोलना कि तुम ये एक चीज़ गाओ, तुम ये चीज़ तैयार करो, मतलब वो मेरे पापा ही करते हैं, मम्मी को इतना इंटरेस्ट नहीं है। संगीत में सबसे ज़्यादा आपको ज़मीन से उठा करके ऊपर तक पहुंचाने में किसकी भूमिका है? मम्मी पापा की, मम्मी पापा की, और किसी की। और किसी की नहीं। क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा है कि जब लोग जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ नहीं होता है तो उसके लिए बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा शुरू से कभी कभी तो हिम्मत भी हार देते थे कि आप नहीं कुछ करेंगे, आप छोड़ दो, आप एकदम नहीं। तो पापा ही हर जगह ले आना, ले जाना। अच्छा, हम कार्यक्रम कराएंगे पापा को, मतलब मैंने शुरू किया था गाना 1500 से, और आज माता रानी के आशीर्वाद से 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं। अच्छा खासा ले लेती है, अच्छा खासा कमा लेती है। तो दूरी भी तो तय करते हैं। अभी कल का प्रोग्राम मेरा, मैं आई कल पटना से सिंगरौली, लगभग 400 किलोमीटर, फिर सिंगरौली से आज डाल्टनगंज, तो दूरी भी तो तय कर रही हूँ। इतनी दूरी, वो भी बाई रोड, कोई चीज़ नहीं, बाई रोड अपनी स्कॉर्पियो से, इसलिए। चलिए, आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र और हमारे साथ थी अनुपमा यादव, कैमरामैन हाजिम के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।